नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरों का बुलेटिन। तो सबसे पहले हेडलाइंस। चुनाव से पहले बिहार को मिली बड़ी सौगात। अब बिहार यात्रा पर अकेले निकले तेजस्वी। मांझी ने किया करो या मरो का ऐलान। बिहार में तालाब और जलाशय बनाने पर मदद। बिहार में नीट यूजी 2025 की दूसरी राउंड काउंसलिंग। बिहार में किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और कैसी है बिहार की लघु उद्यम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी है बड़ी सौगात। चुनाव से पहले बिहार के पूर्णिया में एक कार्यक्रम के दौरान करीब 36,000 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की गईं। इन परियोजनाओं में शामिल है पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन की शुरुआत, अररिया गलगालिया ठाकुरगंज रेल लाइन, वंदे भारत और अमित भारत ट्रेनों का उद्घाटन, भबरपुर में एक थर्मल पावर प्लांट की नींव। साथ ही एक नेशनल मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है जो स्थानीय किसानों को मखाना उत्पादन और मार्केटिंग में सहयोग देगा। मोदी ने विपक्षी दलों खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अवैध प्रवासियों के राजनीतिक संरक्षण के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं ताकि वोट बैंक बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा राजनीतिक मायनों से काफी अहम है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं। चुनाव के नतीजों को तय करने में ये सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए इस यात्रा के जरिए सीमांचल में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम आबादी की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र की सियासत काफी संवेदनशील है। विपक्षी दलों जैसे महागठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी और अन्य छोटे दलों ने भी सीमांचल पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सीमांचल से एनडीए को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी और विधानसभा चुनाव 2020 में भी सीमांचल की सीटों में एनडीए की स्थिति कमजोर पड़ी थी। इस कारण ये पूर्णिया दौरा एक तरह से रणनीति की लड़ाई जैसा है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है। ये यात्रा जहानाबाद से शुरू हो गई है और 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें तेजस्वी जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली का दौरा करेंगे। आरजेडी कह रही है कि यात्रा का उद्देश्य उन निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करना है जिन्हें पिछले महीने राहुल गांधी के साथ हुई वोटर अधिकार यात्रा में छुआ नहीं गया था। यात्रा में जनता से संवाद होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा होगी। स्थानीय समस्याएं, युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दे उठाए जाएंगे। ये कदम चुनाव से पहले आरजेडी की ताकत मजबूत करने के लिए माना जा रहा है। विपक्ष चाहता है कि सरकार की नीतियों और विकास के दावों पर जनता की राय बने और ये यात्राएं जनभावना को सक्रिय रूप से जोड़ने का एक तरीका है। हालांकि इसके पीछे एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रहे विवाद के बीच ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। उधर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने संकेत दिए हैं कि अगर उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीट शेयरिंग नहीं मिलती तो उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। मांझी ने इसे हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई बताया है। उनका कहना है कि पार्टी को पहचान न मिलना अपमानजनक है और उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या उन्हें काफी कम लग रही है। एनडीए के अंदर ये बात हलचल का विषय बनी हुई है क्योंकि मांझी की मांग और तेवर ने सहयोगी दलों में चिंता बढ़ा दी है। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने बरनार जलाशय परियोजना शुरू की है। चुनाव से पहले बिहार सरकार ने जमुई जिले में बरनार रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। परियोजना की लागत करीब 2090 करोड़ है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्रों को बेहतर सिंचाई की सुविधा देना है। ये विशेष रूप से उन इलाकों के लिए अहम है जहां पानी की कमी है। जलाशय से भूजल स्तर में सुधार की उम्मीद है जिससे किसानों को न सिर्फ सिंचाई में लाभ होगा बल्कि अन्य कृषि उपजों की पैदावार भी बढ़ सकती है। ये निवेश न सिर्फ कृषि सुधार का संकेत है बल्कि क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम है। नीट यूजी 2025 की दूसरी राउंड की काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संशोधन की मुख्य वजह मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 200 सीटों की अतिरिक्त संख्या है जिसे शामिल किया गया है।
इससे पहले जो सीट मैट्रिक्स थी वो अब बदला गया है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार अपना कॉलेज और कोर्स चुनने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई है और ये 18 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी पसंद बदल सकते हैं या नए कॉलेज या कोर्स जोड़ सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर समय से आवेदन और वरीयताएं भरें। इसके बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया होगी। इस बदलाव से छात्र छात्राओं को बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। साथ ही ये प्रक्रिया बिहार के मेडिकल शिक्षा पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद है, खासकर उन छात्रों के लिए जो पिछड़े जिलों या सीमांचल जैसे इलाकों से हैं। उधर मौसम विभाग ने बिहार के बेगूसराय, छपरा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आई है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर जैसे अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से सलाह दी है कि निचले इलाकों और नदी के किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें, क्योंकि जल जमाव हो सकता है। किसानों को फसलों की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक बारिश से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। ये मौसम का बदलाव इस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी बारिश हो रही है। और अब आपको बताते हैं बिहार सरकार की लघु उद्यम योजना के बारे में। ये योजना जगमगाती हुई सकारात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना। इस योजना में लगभग 94 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। ये वो परिवार हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और इनमें सभी जातियों SC, ST, OBC, सामान्य अल्पसंख्यक आदि को शामिल किया गया है। योजना के तहत इसमें शामिल प्रत्येक परिवार को काम धंधा शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लक्ष्य है स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, किसानों और छोटे मध्यम स्तर के व्यवसायों को प्रोत्साहित करना। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी, जिसमें विकास आयुक्त की अध्यक्षता होगी, ताकि योजना की शीघ्रता से शुरुआत की जा सके और उसमें विश्वसनीयता भी बनी रहे। योजना में महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये थी बिहार से जुड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।